सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ ताख़ीर की वजह से। कुछ हमें रास्ता पता नहीं था, आगे निकल गए, फिर वापस आए और मुझे हुक्म भी 11:30 बजे ख़त्म शरीफ का था, जितना मुझे याद पड़ता है। तो कुछ 11:30 का जहन में था, हज़रत फरमा रहे थे 11 बजे का। बहरहाल अल्लाह रहमत फरमाए। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस महफ़िल में आप बैठे हैं, इस महफ़िल में सांस लेना भी इबादत है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी महाफिल जहाँ अल्लाह रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ कोई बदबख्त आता ही नहीं, और कोई आ जाए तो अल्लाह उसे बदबख्त रहने ही नहीं देता। तो ये सियासी जलसा तो है नहीं, ये कोई शादी ब्याह दे रोलत हिंद कोई ना। यहाँ तो सांस लेना भी इबादत है। इंशाअल्लाह ये घाटे वाली महफिल है ही नहीं। और मैं वैसे भी कोई ख़तीब पाकिस्तान नहीं हूँ जो आपसे लंबी चौड़ी बातें करूँगा। शोबे के एतबार से डॉक्टर हूँ, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे वहाँ अपनी ड्यूटी करता हूँ। और इशफाक भाई से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। जिस फ़ौजी कॉलेज में, कैडेट कॉलेज में इन्होंने तालीम हासिल की, मैं भी उसी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ा और ये मेरे सीनियर हैं। तो इनका हुक्म हुआ कि डॉक्टर साहब आपने आना है और चंद बातें आपने पेश करनी है। तो मैं कोई ख़तीब पाकिस्तान तो नहीं हूँ जो आपसे लंबी चौड़ी बातें करूँगा। कुछ मेरे मुशाहिदात हैं, कुछ दिल में बातें हैं। अल्लाह वालों के कदमों में बैठ के उलमा से, अहबाब इल्म से कुछ सीखा है और कोशिश होती है कि वो बातें आप तक पहुँचा दी जाएं। और आज हम सब ताज़ियत के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। मलिक अल्ताफ़ हुसैन, मलिक सज्जाद, मलिक सिकंदर, मलिक इशफाक, मलिक अफशार और मलिक खिज़र हयात साहिब की वालिदा मुहतरमा दुनिया से रुखसत हुई। उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। और इमाम सीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वक्त के इमाम गुज़रे हैं। बड़ी मशहूर किताब लिखी है किताबुर रोया के नाम से, जो कि ख्वाबों की ताबीरात की किताब है। आप वक्त के बहुत बड़े इमाम थे। जब भी कहीं फौतगी हो जाती तो आप लोगों को तसल्ली दिया करते कि हौसला कर, सराय की मैंने जड़ी टुट्टी फुट्टी आंदी है मैं तुम बुले सा इंशाल्लाह। सराय की मैंने वैसे निश्तर में मरीज़ों से सीखी है। जब मैं डॉक्टर बना 2004 में, तो आउटडोर में थे तो एक बुढ़ड़ी अम्मा आ गई। मैं कि अम्मा सुना क्या थिया? उसने कहा डॉक्टर साहब ये होता है, ये होता है, ये होता है। आखिर में मुझे ऐसे इशारा करने लगी कि मेरा हाँ मुट्ठे चाह विंदा है। तो अब मुझे ये ना पता हो कि ये क्या कह रही है। तो मैंने उसका हाथ खोला, उंगलियां ऐसे 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 की। मैं कहा अम्मा हाथ तो तेरा ठीक है। उन्होंने कहा डॉक्टर तू समझा नहीं। मैंने कहा भाई समझाओ। वो सराइकी में मुझे बताने लगी। तो दोस्त मेरे साथ बैठे हुए थे, दूसरे डॉक्टर साहब, वो कहने लगे कि इमरान भाई ये कह रही है कि मेरा दिल जो है घबराता है। तो मैंने ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों से सराइकी सीखी है। तो कहीं गलती हो जाए तो आपने मुझे माफ़ भी करना है साथ साथ। बड़ी मीठी ज़ुबान है, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। तो इमाम सीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबको तसल्लियाँ देते थे। जब आपकी वालिदा मोहतरमा फौत हुई, जब आपकी अम्मा जान फौत हुई, तो धाड़े मार के रोने लगे, हाल से बेहाल हो गए। लोगों ने पकड़ा कि इमाम साहब खैर ते है तो सानू तसल्लियाँ देने वदे हो, हमें तसल्लियाँ देते थे, आज खुद गिरते फिरते हो, वजह तो बता दो। कहा कि ये तो अमर रब्बी है, हुक्म रब्बी है, जो आया है उस जी रूह ने जाना भी है। रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने मेरे घर में माँ बाप की सूरत में 2 जन्नत के दरवाजे खोल रखे थे, आज एक जन्नत का दरवाजा बंद हो गया। तो इशफाक भाई को, अल्ताफ साहिब को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आज वो जो दूसरा दरवाज़ा जन्नत का था वो भी बंद हो गया है। अल्लाह पर रहमत नाज़िल फरमाए। व बिल वालिदैनि एहसाना, मैंने जो कुरान से आयत मुंतखब की है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ भलाई किया करो।
हुस्न सलूक किया करो। वालिदैन के साथ भलाई क्या है? तो याद रखिए कि इस आयत के तहत मुफस्सिरीन ने जो तफसीर लिखी हैं, तो मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं कि वालिदैन से भलाई उनकी जिंदगी में भी की जाती है और उनके मरने के बाद भी की जा सकती है। ये बात तो समझ आती है कि उनकी जिंदगी में भलाई कैसे होती है, ये भी समझना पड़ेगा कि मरने के बाद उनके साथ भलाई कैसे होती है। जब वो हयात होते हैं तो हमें परवाह नहीं होती। हम समझते हैं कि अब्बा साडा बेवकूफ है, मैं तो 21वीं सदी का पैदाशुदा ये अब्बे नूं तो कंप्यूटर दा ते मोबाइल दा ही पता क्या नहीं। ये बात नहीं है, वो तेरा वालिद है, वो तू उसके नुत्फे से पैदा हुआ है। बाप बाप ही होता है। अज़ीज़ान गिरामी, माँ बाप की हयात में उनके साथ भलाई कैसे की जाती है, तो अल्लाह ने कुरान में इसको वाज़े फरमा दिया कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक न कहो। जब मैंने इस उफ को देखा कि मुफस्सिरीन कुरान क्या लिखते हैं कि ये उफ क्या है, तो मुफस्सिरीन कुरान लिखते हैं कि जब कभी ये नहरियाँ चलती हैं, ये मट्टी वाली हवाएं चलती हैं, तो आपके बाजुओं के बालों पर मट्टी गिर जाती है, तो आप कभी कभी फूंक मारकर मट्टी उड़ाते हैं। फरमाया ये उफ है। यानी कि माँ बाप के सामने इतनी भी आवाज बुलंद ना हो जितनी आवाज इस फूंक की है। फरमाया माँ बाप के सामने ऐसे हाजिर हो जैसे कोई जर खरीद गुलाम भाग जाए, फिर पकड़ा जाए और फिर अपने आका के सामने खड़ा होता है कि आज ये चौधरी ए मलिक ए आका पता नहीं मेरा क्या हाल करे सी, ओदी लत्तां कंबदियां होंदियां। फरमाया अपने माँ बाप के सामने इस कदर अदब से खड़े हो, ख्याल ये हो कि कहीं मुझसे बेअदबी ना हो जाए। लेकिन मैंने निश्तर में भी देखा, माँ बाप मिलने आते हैं, अब्बा जी मिलने आए, ओ एक चौथे साल का डॉक्टर बनता पिया है, MBBS करेंदा खलोता, अब्बा नाल खलोता है, ते पुत्र सिगरेट पींदा वदा है, ते फूकां जड़ियां धुएं दियां प्यो दे मुंह दे बरबदियां। हमने ऐसे मंजर भी देखे हैं। और उधर कुरान और हदीस क्या हुक्म होता है कि ऐसे माँ बाप के सामने हाजिर हो। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये 21वीं सदी है, हमारे बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं वालिदैन से। तो याद रखिए कि जो शरीयत का हुक्म है ये ठीक है। तो याद रखिए कि शरीयत का जो हुक्म है वो अपनी जगह मौजूद है। और कुरान ने फरमाया उफ तक ना कहो। अगर बुढ़ापे में दोनों को या माँ बाप में से किसी एक को पाओ तो भलाई करो, उनको झिड़को नहीं, उनके साथ अदब के साथ पेश आओ, उनके आगे आवाज बुलंद न करो। अज़ीज़ान गिरामी, ये शरीयत के अहकामात हैं, ये अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि इमरान भाई ये 21वीं सदी है, क्या किया जाए? अब्बा जी से इख्तलाफ भी तो हो जाता है। तो आइए मैं इसकी मैनेजमेंट भी बता देता हूँ। और मेरी नजर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ जा रही है। आपकी एक वालिदा थी, वालिद साहब फौत हो चुके थे, कायनात में माँ के अलावा और कोई न था। माँ ने कहीं अभी मुसलमान नहीं हुई थी, माँ ने कहीं कुछ बात की, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बेअदबी की। तो एक तरफ मेरे आका की मोहब्बत है, एक तरफ माँ है। खड़े हो गए, कहा अम्मा जान आपकी अजमतें तो मेरे नबी ने मुझे समझाई है, आप उसी नबी के बारे में बात करती हो। दिल बड़ा गमगीन था, ईमान की गर्दिश भी थी। अब क्या करना है? क्या अम्मा नु कुटना? क्या करना है? मैनेजमेंट की। फौरन आप तशरीफ ले गए, हाजिर हुए बारगाह रिसालत में, गमजदा थे, आंखों में आंसू थे। मेरे आका ने पूछा अबू हुरैरा खैर है, रो रहे हो? अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजरा है, अम्मा जी ने आज ऐसी बात की है, आपकी मोहब्बत है, आपके सदके हमें अल्लाह मिला है, कुरान मिला है, कायनात का इजाज मिला है। हम तो अल्लाह को नहीं जानते थे, जन्नत दोज़ख का पता ना था। आपने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने अल्लाह को भी माना। कायनात में हमें अजमतें मिल गई, रहमतें मिल गई, करम मिल गई, माँ बाप की अजमतें और इज्जतें भी आपने सिखाई। आका अम्मा के लिए दुआ करवाने आया हूँ। ये नहीं कहा कि हजूर मैंने छोड़ दिया है, मैं आ गया हूं। अर्ज किया कि ये लजपाल घराना है, आपकी निगाह होगी तो ईमान भी बच जाएगा, मां भी बच जाएगी। मैनेजमेंट की जरूरत है, कैसे मैनेज करना है।
मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर क्या चाहते हो? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दें, माँ को छोड़ना नहीं चाहता, माँ को भी अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। मेरे आका ने हाथ उठाई, ये नबी के हाथ न थे, ये सैयदुल अंबिया के हाथ थे। हाथ उठाए कि अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को मुसलमान कर दे। ये सुना, नबी की दुआ पर वो यकीन था, भागे गए अपने घर की तरफ। रास्ते में कुछ सहाबा मिले, अबू हुरैरा जल्दी बहुत है, क्यों भाग रहे हो? अर्ज करने लगे, ए मेरे दोस्तों, मैं देखना चाहता हूँ पहले मैं पहुँचता हूँ घर में या मेरे नबी की दुआ पहुँचती है। और जब घर पहुँचे, नॉक की, दस्तक दी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं आ रही थीं। एक तरफ नबी की मोहब्बत भी है और दूसरी तरफ माँ को भी मुसलमान कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, आपका माँ बाप से इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन उसको मैनेज कीजिए। गुस्सा है, मत पुकारिए, अल्लाह का हुक्म है, झिड़को मत, ऊंची आवाज मत करो, अदब करो। तो क्या करें? अब्बा जी से सामने अगर कोई अब्बा जी गुस्से में है तो निकल जाओ, बाहर चले जाओ, वजू कर लो, बैठ जाओ, नफल पढ़ लो, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तेरा अब्बा है, बचपन तो पलेंदा खलोता है, हूं तेनू मरेंदा क्या नहीं, अभी गुस्से में है, जब खुश होगा तो हाजिर होकर अपनी बात भी अर्ज गिर देना, मान जाएगा। कायनात में कोई माने ना माने, माँ बाप वो हस्ती है जो अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी खुशियां, अपनी जवानियां अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती हैं। बस बात को समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। उधर सैयदना हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बूढ़ी माँ है, खिदमत करते हैं। अर्ज किया, अम्मा आका की ज़ियारत दुनिया कर रही है, मैं रह जाऊंगा, मुझे इजाजत दे दीजिए। फरमाया, बेटा रोकती नहीं, चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, मेरी जिंदगी का पता नहीं, बूढ़ी हूँ, बिस्तरे मर्ग पर हूँ, जल्दी कहा। चले गए, तशरीफ ले गए, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका मौजूद न थे, कुछ देर इंतजार, शाम तक इंतजार, फिर माँ का ख्याल आया। एक तरफ दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक तरफ मेरे नबी की तालीम है कि बिल और अपने माँ बाप के सामने उनके अदब और खिदमत का, व बिल वालिदैन एहसाना, वो अल्लाह का हुक्म भी सामने है। इंतज़ार करते रहे। अल्लाह अकबर, वापस अपनी अम्मा के पास चले गए। अल्लाह अकबर, दिल में हसरत रह गई, लेकिन बात ऐसी न थी। मेरे आका तशरीफ लाए और वो अजमत दी अवैस को कि अपना जुब्बा भेजा। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फरमाया, उमर अली ये जुब्बा ले जाओ, मेरा एक गुलाम रहता है, मैंने उसे देखा नहीं, उसने मुझे देखा नहीं, लेकिन मुझे पता है वो उवैस है, करनी में रहता है, हज का महीना है, चेहरा ऐसा है, भवें ऐसी है, मैं उसकी मोहब्बत को जानता हूँ। ओहद पहाड़ एक बेजान है, मोहब्बत करे नबी से। तो फरमाया, मैं भी ओहद से प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करता है। बेजान चीजों की मोहब्बत को भी मेरे नबी जानते हैं। पत्थर भी जिनको सलाम करते हैं, मेरे नबी उनको जवाब देते हैं। सतूने हन्नाना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रोता है, मेरे नबी उस खुश्क लकड़ी की आवाज़ को भी जानते हैं। तो तुम्हारी मोहब्बत को नहीं जानते, ये कैसे हो सकता है? कहाँ मदीना है और कहाँ कर्न है। और देखिए, फरमाया, जाओ जुब्बा ले जाओ, अवैस को कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर, इधर माँ की दुआ भी है, अल्लाह का हुक्म भी है, नबी की मोहब्बतें भी हैं, लेकिन अवैस करने ने ऐसे मैनेज किया कि मेरे नबी ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए। अज़ीज़ान गिरामी, व बिल वालिदैन एहसाना, याद रहेगा ये, व बिल वालिदैन एहसाना। अज़ीज़ान गिरामी, माँ बाप की जिंदगी में उनसे मोहब्बत फरमाइए, उनसे मोहब्बत फरमाइए। फिर टोर जानते ना जी, फिर रोन देनो, अम्मा मैन तो पता नहीं लगा जी, अब्बा मैन तो पता नहीं लगा। अल्लाह अकबर, एक निश्तर का छोटा सा वाक़या मेरे जहन में आ गया है, सुनाना चाहता हूँ। मेरा दिल रोता है उस वाक़े को बयान करते हुए। एक हमारे दोस्त का फोन आया, उनका मरीज था 8 नंबर वार्ड में, आईसीयू में, क्योंकि मैं इंटेंसिव केयर में भी रहा, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में भी रहा, निश्तर में। अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे डॉक्टरों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि इमरान भाई आपकी वाक़फियत है, दोस्त है, यार है, आपका पुराना वार्ड है, तो मैं आ रहा हूँ, तो ज़रा एक मरीज़ दाखिल है, अजीज़ है, मेरे रिश्तेदार, उनको मिलने। मैं भी फारिग था, मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ, आप भी आ जाए, हम इकट्ठे मिल लेते हैं। इलाज तो हो रहा है, लेकिन एक तसल्ली भी होती है। अल्लाह अकबर, मैं अपने दोस्त के इंतज़ार में वार्ड के बाहर खड़ा हो गया, वो भी कुछ लेट था, मैं वहाँ खड़ा था, तो मेरे नाल एक बाबा जी खलोते हैं, और वो बाबा जी अपने बेटे से फ़ोन पे बात कर रहे थे। थोड़ी सलाह होवे तो तुहानू गल्लां सुना दे। फोन पे बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे, पुत्र मैं खाने वाल जावना है। मुझे उस बाबा जी की बातें, मेरे साथ खड़े हुए,
पुत्र मैं खाने वाल जावना है, मेरा पुराना दोस्त है, उस धी दी शादी है, तो मैनू पैसे दे। पैसे मांग रहा था अपने बेटे से। बेटे ने कोई बात की, दूसरी तरफ से तो मुझे आवाज ना आ रही थी। तो बाप गुस्से में आ गया, क्या पुत्र पैसे दे, किराया भी है, सलामी भी देवनी है, तोहफा भी लेकर जाना है, ज्यादा नखरे न कर। फिर बेटे ने कोई बात की और बात वो चलती रही। आखिरी फिक्रा जो उस बाप ने कहा, मैं चाहता हूं आप इसको नोट फरमा ले अपने दिल की तख्ती पर। कहा पुत्र तेरा प्यो हाँ भिखारी नहीं। जब उसने ये बात की, वल्लाह मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल तड़पने लगा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह हमें वो दिन न दिखाना कि हमारे माँ बाप को हमारे आगे हाथ फैलाना पड़े और हमारे अब्बा अम्मा कहे पुत्र मेरे को पैसे दे। बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है, उसके एहसानात इतने हैं जो 9 महीने माँ पेट में पालती है और तेरा इतना वजन उठाकर साथ लकड़ियां भी चुनती है, भैंसों को चारा भी डालती है। वह यही कर दिए, तेने 9 महीने रख दिए। आप 9 मिनट के लिए अपनी अम्मा को कंधों पर उठाकर दिखा दे, आप नहीं उठा सकते, वो 9 महीने तुम्हारा वजन उठाती है। तुम इसका एहसान कैसे दे सकते हो? वो बाप जो सारी जिंदगी अपनी हड्डियां घिसा देता है, तेरी खुशियों के लिए अपनी जवानी छोड़ देता है, तेरी खुशियों के लिए अपनी जात को मार देता है, उस बाप का तू मुकाबला करता है। अल्लाह अकबर। उसकी एक गाल मेरे दिल से लगी और मैंने सोचा कि मैं जहां भी गुफ्तगू करूंगा मैं अपने दोस्तों को ये वाकया जरूर सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा पुत्र तेरा प्यो हाँ भिखारी नहीं, भिखारी नहीं। बाबा जी ने फोन बंद किया। मैंने कहा बाबा जी मैं डॉक्टर हूं। पहले तो मैंने वेखण लगा सिर तो थले जी मजाक तो नहीं करें दखलो। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, फिक्र ना करो। डॉक्टर भी तो इमामे के साथ हो सकते हैं, डॉक्टर भी तो दाढ़ी के साथ हो सकते हैं। हमारी इज्जत तो नबी के ताज से है, हमारी इज्जत रसूलुल्लाह की सुन्नत से है, हमारी इज्जत रसूलुल्लाह की शरीयत से है। ये तो कोई बात नहीं है कि जिसने कोट और टाई पहनी है वही डॉक्टर। अल्लाह अकबर। वो खुश हो गया, उसने मुझे थपकी दी। मैं कहा बाबा दस मरीज किथे, मैं तेरे नाल जाके देखदा, लेकिन पहले मुझे ये बता तू किससे बातें कर रहा था? वो रोने लग पड़ा। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं अपने बेटे से बातें कर रहा था, मैंने सारी जिंदगी इसको खिलाया पिलाया है, ये पढ़ना चाहता था, मैं मजदूर हूँ, मैं ईंटें उठाकर इसकी फीसें देता था, इसकी माँ कपड़े सीकर अंडे बेचकर इसको जिक्र यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाया है। हुण अफसर छोटी मोटी गड्डी भी लई वदाए, लाख दे नेड़े तेरे तनख्वाह भी है, तो मुझे ये बता डॉक्टर कि मेरे कपड़े किसी अफसर के बाप के कपड़े ऐसे होते? उसने मुझे अपना खुस्सा दिखाया जो फटा हुआ था। उसने कहा किसी अफसर के बाप का खुस्सा ऐसा होता है। मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, मैंने जिंदगी में इसकी खिदमत की। अब क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, हाथ नहीं हिलते, जोड़ जोड़ गिन कुदरत का निजाम है। अब क्या करूं, मांगना पड़ता है, मुझे शर्म आती है। खुदा की कसम अगर मेरे अंदर जान और ताकत होती मैं कभी अपने बेटे से पैसे का सवाल न करता। और ये वही बेटा है बचपन में हमारी झोलियों में पेशाब करता था। सवाल लिया आख देंगे पुत्र खैर है, जितना पेशाब है कर छोड़, अब्बा तेरा फिक्र ना कर। हमने इसको कभी धूप नहीं लगने दी। ये छोटा था, बच्चों के साथ खेलता था, अमीर लोगों के बच्चों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। मैं इसको नए कपड़े सिला कर देता था कि कहीं इसका दोस्त इसको ताना ना दे कि जा तू तो मजदूर दी औलाद है, परे होके खेल। मैं इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाता था। आज ईद वाले दिन भी इसे तौफीक नहीं होती कि मुझे नया जूता ले दे। इज़्ज़ान ग्रामी, इस मौके पर सिर्फ आपसे यही बात करना चाहता हूँ जो कुरान ने कहा वबिल वालिदैनि एहसाना। जो तुम कमा कर लाओ, तुम्हारी अपनी तनख्वाह है तो कुछ न कुछ 5-10 हज़ार अपनी वालिदा के हाथ में, अपने वालिद के हाथ में दे दिया करो। फिर ये 5-10 हज़ार रुपये नहीं, ये 5-10 लाख रुपए बन